नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने अधिकार का बात कर रहे हैं। लगातार संसद में कह रहे हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सत्ता पक्ष वाले उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनके बातें रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। बात राहुल गांधी की किताब लेकर आने की है। जी हाँ, उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी की किताब को जिक्र कर संसद में सनसनी फैला दी है। जी हाँ, उनका कहना है कि नरवणे जी ने संसद भवन में के लिए जो लिखा है, भारत कैसे है, ये उनकी टिप्पणी है और उन्हें नहीं दिया जा रहा है ये मौका कि वे इस किताब को बोला जाए, इस किताब को पढ़ने दिया जाए। और वो खुद कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मैं खुद यह किताब दूंगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात मालाकार जी। हम इनसे संवाद करेंगे और जानेंगे कि जो आरोपों के बाजार खुल रहे हैं प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा, तो इनका क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कि उन्हें संसद भवन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लेकिन वो जिस तरह के बयान और जिस तरह की बातें वो संसद भवन में करते हैं, वो सब अपने जिन्होंने उनको मत देकर संसद भवन भेजा है उस सब का वो अपमान करते हैं। एलओपी की क्या जिम्मेवारी होती है? एलओपी की जिम्मेवारी होती है कि सदन जब चल रहा होता है तो उसमें देश में जो कमी बेसी रही, जो कानून सही से लागू नहीं हो पा रहा है, तो जब आम आदमी को हर चीज़ की सुविधा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, उसके बजाय वो बात क्या करते हैं, जिस नरवणे जी की बुक की वो बात करते हैं, वो अभी तक तो सामने आया नहीं, प्रकाशित नहीं हुआ है। अब कहाँ बुक लेके चले आए, आज ही वे बुक एक लेकर आए हैं और बोले प्रधानमंत्री को मैं जो एक्ट उनको यह अधिकार देता है कि संसद में बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उनको संसद यह भी कहता है कि कोई भी वैसी बात जिससे हमारा देश कमज़ोर हो, जिससे हमारे देश में सुरक्षा का कोई मामला अभेद हो जाए, हमारे कोई भी जो सुरक्षा के मानक हैं उसको तोड़ना नहीं है, ये भी उनको ख्याल रखना। लेकिन उनको इससे कोई महस नहीं है। वो तो संसद भवन में इस तरह बात करते हैं जिस तरह वो घर में बात कर रहे हों, अपने निजी भवन में बात कर रहे हों, अपने कांग्रेस कार्यालय में बात करो, इस तरह की बात करते हो। कांग्रेस की तो मानसिकता हमेशा यही रही कि देश तोड़ने की मानसिकता रही, पब्लिक को बांटने की, लोगों को बांटने की बात नहीं, कभी धर्म के आधार पे, कभी संप्रदाय के आधार पे। अब देखिए, राहुल गांधी जी जो है देश की बात करते हैं अमेरिका में जाकर, देश की बात करते हैं विदेशों में जाकर। अरे आपको तो बोलने का अधिकार आप बिहार की जनता, देश की जनता ने आपको जब दिया है तो आप सही चीज़ बोलिएगा ना। आज इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस जो एक समय में पूरे देश में राज करती थी, राज्यों में बच गई। अब कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का सिमटना राहुल गांधी की नाकामयाबी है, राहुल गांधी ही कारण है। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, ना देश सीरियस लेता है। उनके लोकसभा के लोग उनको वोट दे दिए, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि उनसे क्या चूक हो गई, और ना कांग्रेस सीरियस लेती है। आप राहुल गांधी ये कह रहे हैं, ऑन द कैमरा कर रहा हूँ, राहुल गांधी के नाम एक रिकॉर्ड है, मालूम है ना। अभी तक वो 99 से ज़्यादा चुनाव, अभी तक जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, 99 से जब तक थे वो, और अभी तक एलओपी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी बनने तक अभी तक वो 99 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा, विधानसभा, सभी चुनाव को मिलाकर। तो वैसे क्यों हारे हैं? ना वो कोई अध्ययन करते हैं किसी विषय का, जो पढ़ लिखा हुआ मिल जाता है वो पढ़ देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, आप जो संसद में बात बोलते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है, वो शब्द जो है कोट हो जाता है, वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। वो अमेरिका, चाइना, रसिया का बैठा हुआ व्यक्ति भी देख सकता है कि एलओपी ने, भारत के एलओपी ने क्या बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोला, भारत के नेता प्रतिपक्ष ने क्या बोला, वो सब देख सकता है। तो उनको ये समझ होनी चाहिए।
अच्छा, लेकिन ये जो किताब को लेकर चर्चा चल रही है, नरवणे जी का नाम लगातार सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही उनकी बात है। आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कोई किताब ऐसी है ही नहीं। तो कुछ लोग दावा करें, आखिर उनका आपको क्या लग रहा है? किताब लेकर भी पहुंच गए हैं। हाँ, आज किताब भी लेकर पहुंचे। किताब खुलेगा तब समझ में आएगा। तो क्या लग रहा है, पूरा मतलब संविधान लेकर पूरा चुनाव में घूमे, लेकिन संविधान का कितना आर्टिकल उनको जानकारी है ये तो पूरा देश जानता है। पूरा संविधान पूरा देश में लेके घूमे और 2014, 2019 और 24 तीनों मिलाकर उतनी भी सीटें नहीं आई जितना भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 में भी आई। अभी भी इस बार भी 99 पे ही कांग्रेस अटक गई इन्हीं सब कारणों से। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर कि जो किताब का ये जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत को ऐसे बनाना चाहिए, भारत को उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। एक सेना जैसे सेना के जवान लिखे हैं इस किताब को। तो क्या लग रहा है, क्या इनके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, मैं कुछ दिन पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। 2004 में अटल जी के बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी जो अटल जी छोड़ के गए थे। और 2014 में जब मनमोहन जी 10 साल के बाद हटे तो अर्थव्यवस्था 11वें पे रह गई। आज देश की अर्थव्यवस्था और देश की सैन्य व्यवस्था, आर्थिक ताकत हो चाहे सैन्य ताकत हो, दोनों में भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया है। ये मोदी जी ने क्या किया ये पूरा विश्व देख रहा है। आज 74 एयरपोर्ट से 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए, 387 से 714 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए। आज पूरे देश में आप सोचिए कि कभी लोग नहीं सोचते थे कि मेट्रो की कल्पना बिहार में, आज पूरे मोदी जी ने पूरे देश में 100 शहरों को मेट्रो सिटी दिया, मेट्रो दिया, वंदे भारत दिया, अमृत भारत दिया, बुलेट ट्रेन चलाने की बात बिहार में हो रही है। तो ठीक है, लेकिन एक राहुल गांधी का महत्वपूर्ण सवाल ये भी है संसद में कि अमेरिका द्वारा जब लगातार तारीफ बढ़ाया जा रहा है, अभी भी कहा जा रहा है कि अगर रसिया के साथ भारत ने अपने संबंध नहीं तोड़े तो हम तारीफ पे तारीफ लगाएंगे, टैरिफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या सब अटकलों पे तो विराम लग चुका है। अमेरिका ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, भारत से मित्रता निभाते हुए टैरिफ को 18% कर दिया है, जिसका हम सभी भारतवासी पूर्ण रूप से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने भारत पे जो 50% जो टैरिफ था उसको घटाकर 18% कर दिया, जिससे भारत और अमेरिका के बीच आयात निर्यात बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे और दोनों देशों में और भी रिश्ता और भी मजबूत होगा और भी अटूट होगा। लेकिन राहुल गांधी का ये भी सवाल है कि जब लगातार बढ़ाया जा रहा था टैरिफ लगाया, तो अमेरिका तो अपनी मनमानी लगातार कर रहा है, तो क्या इस पे एक्शन नहीं ले जाएंगे? पहले टैरिफ बढ़ाना, अब कम गया है वापस से, लेकिन बीच में तो उन्होंने इतना टैरिफ बढ़ा लिया। तो ये जब भारत से उनके अच्छे संबंध होने का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हालत ही क्यों आ रहा है? राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं तो कहने बात करते हैं ट्रम्प जी से, घटा दीजिए। LOP को भी तो अधिकार होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही अधिकार नहीं है, LOP का भी जो है अधिकार है कि वो देश कैसे विकसित हो, देश कैसे समृद्ध हो। अमेरिका जाते हैं सिर्फ डकैती करने के लिए, टैरिफ के विषय में बात नहीं कर सकते थे, क्या नहीं किए। और आज ट्रंप जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ को घटा के 18% कर दिया, जिसका हम सभी भारतवासी इसका खुले हृदय से इसका स्वागत करते हैं। तो आपने सुना प्रभात मालाकार बीजेपी प्रवक्ता की बात। हम इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हमने संवाद किया राहुल गांधी के जो किताब की बात, आपको बखूबी पता होगा कि सुर्खियों में है। पूर्व सेना अध्यक्ष वर्नड़े जी की किताब की जिक्र बार बार किया जा रहा है संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा, और उनको कहा जा रहा है उनके द्वारा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह किताब भारत को बताती है कि भारत कैसे चलना चाहिए एक सेना के द्वारा। बोलने नहीं दिया जा रहा है,
लेकिन जब वो रक्षा मामले पर बोलते हैं तो उनके सदस्य ही उनका मजाक उड़ाते हैं। ये भी पूरा देश देख रहा है। तो उनको मैं क्या क्या बोला कि राहुल गांधी को ना भारत की जनता सीरियस लेती है, ना उनके पार्टी के लोग सीरियस लेते हैं। तो ये था एक बड़ा तंज, करारा जवाब राहुल गांधी को देते हुए कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, ना लोग, ना उनके जनता, ना उनकी पार्टी, ना कार्यकर्ता, कोई भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।